हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज हम लोग लाए आपके लिए क्लास 10th का एक वीडियो जो कि वेटेज के हिसाब से 6 नंबर का हर साल लगभग पूछा जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया लगभग 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 नंबर तक आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें है। और सबसे आसान मेरे हिसाब से ये चैप्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो आज स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के लिए जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे इसमें कुछ था ही नहीं और कितने इजीली ये क्वेश्चंस होंगे इसके, अभी आप लोग इसका डेमो देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्लेन क्या होता है। एक प्लेन क्या होता है, अगर हम 2D सरफेस की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन हो, तो 2D सरफेस में हम देखेंगे एक प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस जो सभी डायरेक्शंस में क्या हो, इनफाइनेटली फैला हो। उसका कोई ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ये बोर्ड ले लीजिए। बोर्ड क्या है आपका, इसकी कुछ डिस्टेंस है, कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, ठीक है। ये फैला हुआ है, इस पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके 2 डायमेंशन आपको पता है, एक इसकी चौड़ाई और एक इसकी लंबाई। तो ये हो गया हमारा एक प्लेन और इस प्लेन पे हम काम करेंगे। दूसरी चीज है कोऑर्डिनेट एक्सेस। 2 एक्सेस कोऑर्डिनेट्स को दर्शाने के लिए 2 एक्सेस हमारे बनाएंगे जो कि क्या होंगे, 2 लाइंस जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, कट करते हैं। वही क्या कहलाती है हमारी एक्सेस। तो एक एक्सेस हमारी हो गई एक्स डैश ओ एक्स और एक हो गया वाई ओ वाई डैश। ये हमारे 2 एक्सिस बन गए। एक हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है और एक वाई एक्सिस जो कि हमारी वर्टिकल है। अब अगली चीज क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी रियल नंबर का अगर हम पेयर बना के उसको हम दिखाएं, एक एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, एक वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वही हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट का यूज क्या है, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमको बताने का, या कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे जानेंगे, तो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम उस चीज को देख सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें ओरिजिन क्या होता है, तो 2 एक्सिस क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, वही क्या कहलाएगी, इसकी ओरिजिन। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स। अब देखिए इस एक लाइन को अगर दूसरी लाइन कट करती है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। और आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा ही होगा, क्वाड्रिलेटरल में क्वाड वर्ड है, वो क्वाड का मतलब होता है 4। यानी कि इस 4 पार्ट में इस एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो हमको 4 पार्ट दे रही है। यही चारों पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट्स कहलाएंगे। जिसमें हम इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स हमारे हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए आपके ज्योमेट्री में अक्सर सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। आपने नंबर लाइन भी देखा होगा, तो नंबर लाइन पे जब हम बात करें इस एक्सिस पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो इधर प्लस की वैल्यू चलेगी, इधर माइनस की वैल्यू चलेगी। ऐसे ही जब हम इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू चलेगी और इधर नेगेटिव वैल्यू। तो हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करें तो एक्स क्या है हमारा नेगेटिव है और वाई क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव। ऐसे थर्ड में आएंगे तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ऐसे ही चौथे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा एक्स क्या है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा इस पे और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स को हम 2 रियल नंबर्स के क्या करेंगे, पेयर में रखेंगे। जिसमें जैसे हम मान लीजिए 0,1 लिख रहे हैं, यही कोऑर्डिनेट की हम बात करें, 0,1 कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे, ये 0 जो है वो x की डिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन ये दिखाएगा क्या, y से कितनी दूरी पे है। ऐसे ही अगर 1 की बात करें तो ये x से कितनी दूरी पे, जैसे x एक्सिस से अगर हम दूरी की बात करें तो y दिखाएगा, y एक्सिस से दूरी की बात करें तो x की वैल्यू को दिखाएगा। तो हमारा पहला जो ऑर्डर में अगर देखें, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो हमारा पहला वाला जो मतलब नंबर होगा वो x को दिखाएगा और दूसरा नंबर y के कोऑर्डिनेट को दिखाएगा। और x के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, किसको बोलते हैं? x के कोऑर्डिनेट को। और y के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ये आपको ध्यान रहे, आगे क्वेश्चंस करने में हमको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब एक और लास्ट टॉपिक इस पे बचा है, कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन से दो फार्मूलाज का हम यूज करेंगे और उन फार्मूला से क्या होगा, आपके क्वेश्चंस कितनी इजीली लगेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होगा? एक ही लाइन पे अगर हम बताएं कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स आपकी, जैसे इस पॉइंट पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे एक ही लाइन पे आ जाए तो क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट। अब हम देखेंगे आगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से फार्मूले पे क्या क्या लगता है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके प्रीवियस ईयर में देखें या फिर सैंपल पेपर में देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बेस पे हम आपका कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आगे, और इसको वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कैसे। अब हम लोग देखेंगे आपका पहला फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया है, आपके सिलेबस का पहला फॉर्मूला है, जिसका नाम है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस को जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ है। इस पे हम देखेंगे कि इस ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और इस बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमको नापना है तो एक मेथड आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर 90 डिग्री का एक एंगल बन जाए और हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग जानते भी हैं। लेकिन हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता है उसके हिसाब से देखेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है आपका? अगर डिस्टेंस की बात करें डी, या फिर कहें ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ए बी, क्या होगा हमारा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे और आपके सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। अब देखिए जैसे कि जिसको पहले हम ले रहे हैं, जैसे a को हम पहले लिए तो a लिख दिए, a से लेके b तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो हम पहले इस वाले कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो यहाँ ये x होता है, ये y, यहाँ भी ये x होगा, यहाँ y। तो हम अपने यूज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो बार x और y है तो हम इसको एक को कह देंगे x1 y1 है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x2 y2 है। अब हम इस हिसाब से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर बोले कि a से b तक की डिस्टेंस फाइंड करो तो x1 की वैल्यू आपको पता है 2 है, x2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6 है, y1 की वैल्यू आपको पता हो गई, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 7 है। तो इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे जैसे ही, क्या मिल जाएगा? x2 की वैल्यू 7, सॉरी x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 2, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 3, इन दोनों का स्क्वायर, और इसको हम रखेंगे किसमें? अंडर रूट में। 6 माइनस 2 क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 ये भी होगा 4 का स्क्वायर, और इसको रख दिए अंडर रूट में। और आपको पता ही है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, इसको रखेंगे हम अंडर रूट में, और ये यहाँ से 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 32। तो अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 अंडर रूट 2। और यही जितना भी आपका यूनिट में, मान लीजिए आपका मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है, जो भी यूनिट आपका दिया होगा उतना यूनिट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अभी जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम किस में रख सकते हैं? ब्रैकेट में। और एक चीज और, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में अगर हम रखते हैं तो ये दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए तो ये गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि x2 माइनस x1 करे और उसका स्क्वायर करे तब भी वैल्यू आपको प्लस में मिलेगी,
या तो x1 माइनस x2 करें तब भी आपको वैल्यू या तो माइनस में मिले या तो प्लस में, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, हमेशा प्लस में मिलेगी। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी डिस्टेंस हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मतलब दिया हुआ है ए और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5,6। अगर हमको कोई बोल दे कि ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस बताइए, तो ओ से ए तक के डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, जब भी हमको डिस्टेंस निकालना हो किसी ओरिजिन से तो हम सीधे क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, यही आपका फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्शन फार्मूला, और उसी पे आपका मिड पॉइंट फार्मूला भी बेस्ड है। तो आगे देखते हैं कि कैसे उसका क्वेश्चंस करते हैं और क्या फार्मूला उसका होता है। अब हम देखेंगे आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मतलब इसको कोई एक पॉइंट पे कट हो रहा हो, जैसे एक लाइन हमारे पास ए बी है और इसको एक पॉइंट सी पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जैसे एक पॉइंट आपका एक इधर ए सी हो गया और एक लाइन आपका बी सी हो गया। तो हम देखेंगे अगर यहाँ इसको m1 रेशियो में काटता है और यहाँ पे m2 रेशियो में, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर इसको क्वेश्चन के रूप में देखें, यहाँ लिख दें कि a है 2,3, C आपका पता नहीं है और B आपका पता है क्या हो 5,4, और रेशियो जो दिया हो वो कह रहा हो कि 2:3 में। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं कि इस वाले लाइन को 2:3 में ये पॉइंट कट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू को मान लेंगे m1 और बाद वाले वैल्यू को क्या मान लेंगे, m2। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे x1 और इसको y1 और इसको क्या लिखेंगे x2 कॉमा y2। अब यहां से सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या करेंगे, m1 की वैल्यू आपकी 2, x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपकी 3 और x1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ कॉमा लगाएंगे और m1 की फिर से वैल्यू लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे y2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 3 और मल्टीप्लाई करेंगे y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि हमारा m1 2 है और m2 3, और यही हमारी किसकी x और y के कोऑर्डिनेट्स को दर्शाएगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 6 कॉमा 2 प्लस 3 इज 5 एंड 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 5। ये हो गया 10 प्लस 6 16 डिवाइड बाई 5 और ये हो गया 9 8 17 डिवाइड बाई 5। यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y के। तो x की जहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 16/5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/5। ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर इसको मिड पॉइंट पे काट रहा है, जैसे मान लीजिए C कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बट हम इसको अगर कहें कि ये मिडिल पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि ये दोनों पार्ट्स को क्या कर रहा है इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो जितनी वैल्यू अगर यहाँ 1 के रेशियो में काटे, यहाँ भी 1 के रेशियो में, तो ये रेशियो अगर 1:1 का हो तो m1 की वैल्यू 1 हो जाए और m2 की भी वैल्यू 1 हो जाए, तब यही हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इसी को तब हम लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की जगह पे तो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आया हो। अगर हमारा ये पॉइंट C इस लाइन को क्या कर रहा है इक्वली डिवाइड कर रहा है, जितना पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, अगर AC किसके बराबर हो जाए, CB के बराबर हो जाए, AC किसके बराबर हो जाए CB के, तो क्या कहेंगे कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। तो हम कह सकते हैं इसने इसको आधे आधे पे क्या कर दिया है बाइसेक्ट कर दिया है। तो इसी से हमारा बनता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला।
तो क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला देखा था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर यहाँ लिखा था m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम कहें किस रेशियो में इसको डिवाइड किया 1:1 में, तो यहाँ m की जगह पे हो जाएगा 1 और x2 ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, m2 की जगह पे ये भी 1, x1 को ऐसे ही रखेंगे और ये यहाँ पे 1 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ इसको करेंगे 1 इंटू y2 की वैल्यू y2 ही रखें और m2 की वैल्यू फिर 1 और y1 रख दें। यहाँ पे m1 और m2 1 और 1 के रेशियो में काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x2 प्लस x1 y2 कॉमा y2 प्लस y1 y2। यही हो गया हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख दें कि हो जाता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। यही हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है और इसी पे बेस हमारा पूरा चैप्टर आपका। एक फॉर्मूला आपका आता है इक्विडिस्टेंट का, कहते हैं कि इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का भी मतलब क्या है बेटा, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि जो भी डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे AC अगर BC के बराबर हो गया तो वही क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। लेकिन वो पूछता है आपसे कि x एक्सिस से इक्विडिस्टेंट हो या y एक्सिस से क्या हो, इक्विडिस्टेंट। तो जब हम एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू होगी तो आपको y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब हम y के लिए क्या होगा, इस x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर जाए या थोड़ा सा नीचे जाए तभी हमको y की वैल्यू कोई मिल सकती है। इसलिए हम कहेंगे x एक्सिस पे कभी भी हमारा कोई पॉइंट रहेगा, अगर पूछ ले x एक्सिस से हमको नापना है तो y हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे अगर आपको कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे दिया हो और वहां से आपको पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो ना इधर आएगा ना इधर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इक्विडिस्टेंट के लिए हमको कंडीशन रखना है AB इज इक्वल्स टू BC। और यही जब हम कोलिनियर के लिए बात करते हैं, कोलिनियर पॉइंट के लिए, तो हमको क्या लिखना होता है, AB प्लस BC किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन लगाएंगे, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना प्यार बनाए रखा है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।